क्या अल्लाह अपनी मखलूक के बाहर जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो जिस जगह गए वो तो उनकी मखलूक नहीं, फिर वो हर चीज के खालिक कैसे हुए? और अगर नहीं जा सकते तो वो कैसे हर चीज पर कादिर हैं? देखने में सवाल बहुत गहरा लगता है। बहुत से लोग सुनकर खामोश हो जाते हैं। महसूस होता है, अरे ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। अब हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सादा मिसाल, वाज़े मंतिक और कुरान की दलील के साथ। सबसे पहले एक बात वाज़े कर लें, बाहर का मतलब क्या है? बाहर का मतलब है किसी चीज की हद के उस पार एक और जगह मौजूद है। यानी बाहर का लफ्ज खुद ही मकान के तसव्वुर पर कायम है। लेकिन सवाल यह है, मकान या स्पेस को किसने पैदा किया? अल्लाह ही ने वक्त, मकान, सिमत सब कुछ पैदा किया है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। सूरह बकरा आयत 117। यानी आसमान और जमीन, पूरा कायनात, मकान, सिमत, जिहत सब कुछ उसकी मखलूक है। अब सवाल करें, जिसने मकान को पैदा किया, क्या उसे मकान के अंदर तसव्वुर करना माकूल है? जिसने वक्त को पैदा किया, क्या उसे वक्त के ताबे समझा जा सकता है? फर्ज करें, एक मुसन्निफ ने एक कहानी लिखी। कहानी के अंदर एक शहर है, आसमान है, दरिया है, किरदार हैं। अब आप सवाल करें, क्या मुसन्निफ अपनी कहानी के शहर के बाहर जा सकता है? ये सवाल ही गलत है, क्योंकि मुसन्निफ तो कहानी के अंदर कैद नहीं, कहानी तो उसकी तख्लीक है। इसी तरह अल्लाह मखलूक की दुनिया का हिस्सा नहीं है। वो मखलूक की दुनिया के बाहर कहीं खड़े नहीं, बल्कि मकान और सिमत का तसव्वुर ही उनकी तख्लीक है। लिहाजा मखलूक के बाहर जाना सवाल ही गलत तसव्वुर पर कायम है। यहाँ एक और अहम बात, हर चीज पर कादिर होने का मतलब क्या है? अक्ली तौर पर नामुमकिन चीज को भी करना। अच्छा, क्या आप ऐसा मुरब्बा बना सकते हैं जो एक ही वक्त में गोल भी हो? ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मुरब्बा हमेशा 4 कोनों वाला होता है। ये आजिज़ी की दलील नहीं, बल्कि ये अक्ली तौर पर नामुमकिन है। बिल्कुल इसी तरह मखलूक के बाहर जाना का मतलब ये फर्ज कर लेना है, मखलूक एक कमरा है और अल्लाह उस कमरे के अंदर है। ये इस्लाम का तसव्वुर नहीं। इस्लाम में अल्लाह किसी मकान से घिरे हुए नहीं। कुरान में फरमाया गया है, उस जैसी कोई चीज नहीं है। सूरह शूरा आयत 11। यानी हम जो तसव्वुरात इस्तेमाल करते हैं, मकान, सिमत, हद, ये सब मखलूक की खुसूसियात हैं। अल्लाह इन जैसे नहीं। इस सवाल में एक छिपी हुई गलत मफरूज़ा है। ये फर्ज किया गया है, 1 अल्लाह एक ज़ात हैं, 2 वो किसी जगह पर मौजूद हैं, 3 उस जगह के बाहर एक और जगह है। ये तीनों तसव्वुरात मकान से मुताल्लिक हैं, लेकिन अल्लाह मकानो ज़मानो जिहत के खालिक हैं, वो इनसे मुक़य्यद नहीं। अगर कोई कहे, क्या अल्लाह ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसे वो खुद न उठा सकें? ये भी इसी किस्म का सवाल है। ये दरअसल गलत सवालात हैं, मंतिकी या दुरुस्त सवाल नहीं। इस्लाम का मौक़िफ़ वाज़ेह है, अल्लाह मखलूक की दुनिया का हिस्सा नहीं है। वो मखलूक पर कादिर हैं, वो अर्श पर मुस्तवी हैं, जैसे उनके शाया निशान है, लेकिन वो मकान से महदूद नहीं। हम उन्हें मखलूक से तशबीह नहीं देते, उन्हें इंसान की तरह नहीं समझते। उनकी कुदरत का मतलब ये है, वो जो चाहते हैं वो हो जाता है। लिहाजा ये सवाल दुरुस्त नहीं, सवाल ही गलत है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अल्लाह को इंसान की तरह तसव्वुर किया जाता है, फिर उस तसव्वुराती ढांचे के अंदर उन्हें रखकर सवाल किया जाता है। लेकिन इस्लाम में अल्लाह वक्त से पहले, मकान से पहले, मखलूक से पहले हैं। वही हैं जिन्होंने हर चीज को पैदा किया।